स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 से संबंधित कुछ डाउट्स जो हमारे मन में उठ रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। रिजल्ट कब तक आने की संभावना है और रिजल्ट में कट ऑफ क्या रहने की संभावना है और किन लोगों के लिए पोर्टल खोला गया है और किसे फिर से अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। ये सभी बातें या ये सभी सवाल हमारे जहन में आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर किन लोगों के लिए पोर्टल खोला गया है और उसमें किन लोगों को अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है, क्या सबको अपलोड करना है, इन बातों को जानते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें जो 2 प्रश्न डिलीट किए गए हैं और कुल 7 प्रश्नों के आंसर्स बदले गए हैं। हमने पिछले वीडियो में ही बताया था कि 5 से 6 प्रश्नों के उत्तर बदले जा रहे हैं। जो हमने कहा था वीडियो में वही हुआ कि 7 प्रश्नों के उत्तर बदले गए। 7 प्रश्नों के उत्तर बदले गए और 2 प्रश्नों के को डिलीट कर दिया गया। डिलीट इसलिए किया गया उन प्रश्नों को कि उसमें जो ऑप्शंस था वह कोई भी ऑप्शन मैच, प्रश्न से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, जिसके वजह से प्रश्नों को डिलीट करना पड़ा। जो प्रश्न डिलीट किए गए हैं तो इसका वेटेज जो होगा वह सभी परीक्षार्थियों को समान रूप से मिलेगा। चाहे तो कट ऑफ 148 पर बनेगा तो उस स्थिति में भी सबको वेटेज मिलेगा। यदि 2 नंबर का बोनस देना होगा तो भी सबको मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बोनस नहीं दिया जाता है, बल्कि उसका कट ऑफ ही अब 148 पर बनेगा। जो 150 पर बनना था वो नहीं होकर के अब 148 पर बनेगा। तो इसलिए इससे किसी को भी नुकसान नहीं हुआ है। जिन प्रश्नों के उत्तर चेंज हुए हैं उन प्रश्नों से बहुत सारे लोगों को नुकसान जरूर हुआ है कि पहले उनका सही हो रहा था, अब नए आंसर की या फाइनल आंसर की से उनके वो प्रश्न गलत हो रहे हैं। तो कोई क्वेश्चन गलत हो रहा होगा तो उसमें सुधार भी हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिल रहा है। और रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ बहुत ही कम रहने की संभावना है, क्योंकि कट ऑफ हाई उस परीक्षा में जाता है जहां अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है। यहां अभ्यर्थियों की संख्या 2.5 से 3 गुना ही अधिक है। जितने सीट हैं उससे 2.5 से 3 गुना ही अधिक है। इसलिए अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर तो किसी भी स्थिति में कट ऑफ बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और दूसरा है कि परीक्षा में प्रश्न के कठिनाई का स्तर क्या था। जिन लोगों ने भी परीक्षा दिया या जितने भी जानकार लोग हैं उन सारे लोगों का यह एक मत है कि प्रश्न जो थे वह मॉडरेट टाइप के पूछे गए थे, कोई आसान प्रश्न नहीं पूछे गए थे। यह भी एक इंडिकेशन देता है कि आपका कट ऑफ कम रहने की संभावना है। और तीसरी बात जो है कि विद्यार्थियों में कितनी जागरूकता थी या कितनी प्रतिस्पर्धा थी। हम सभी भली भांति अवगत हैं कि यह परीक्षा एक प्रकार से विभागीय परीक्षा था, जिसमें 8 साल का एक अनुभव मांगा गया है था। तो इसलिए अनुभव की बाध्यता को देखते हुए तो 8 साल पहले जिन लोगों ने अपना कंपटीशन से नाता तोड़ लिया और विद्यालय में जुड़ गए बच्चों के साथ में, तो उनके सिलेबस का जो ज्ञान होता है उसमें बढ़ोतरी होती गई, लेकिन जो
जीएस के प्रश्न टाइप के प्रश्न पूछे गए, उन प्रश्नों में थोड़े वे ऑटोमेटिक कमजोर हो गए हैं। तो इस वजह से भी, और फिर दूसरी बात होती है कि लोग कितने तैयारी कर पाते हैं, तैयारी करते हैं। तो जितने भी परीक्षार्थी थे वे सभी को 9 से 5 विद्यालय करना था। 9 से 5 उन्होंने विद्यालय किया, विद्यालय में बच्चों के साथ रहे, बच्चों को पढ़ाया, फिर घर आए। तो अब उसके बाद तो फिर पढ़ने का बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाया उन लोगों को। तो ये सभी चीज़ों को देखते हुए जो कट ऑफ का कंक्लूजन निकल कर सामने आया है, वह आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। चलिए देखते हैं कि कट ऑफ क्या रहने की संभावना है। जो हमारे द्वारा अनुमानित कट ऑफ निकाले गए हैं वह इस प्रकार हैं। जनरल में 65 से 68 मार्क्स, बीसी में 59 से 60 मार्क्स, ईबीसी में 55 से 56 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस में 56 से 57 मार्क्स, एससी में 48 से 49 मार्क्स, एसटी में 53 से 55 मार्क्स और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 50 से 55 मार्क्स। यदि आप इसके अंदर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। इससे कट ऑफ कम ही रहेगा कि इससे कट ऑफ अधिक जाने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। इसमें हमने किसी भी फीमेल कैटेगरी को शामिल नहीं किया है। उसका रीजन है कि फीमेल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वह सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स के पास ही रहेगा। क्योंकि इसका कारण है कि फीमेल का एक तो रिजर्वेशन अधिक है और कैंडिडेट बिल्कुल ही नहीं था। जितना सीट है उससे भी कम फीमेल कैंडिडेट्स ने परीक्षा दिया है। तो इस वजह से स्वाभाविक बात है कि उसका कट ऑफ किसी भी स्थिति में क्वालिफाइंग मार्क्स से 1-2 नंबर ही आगे जा सकता है, इससे अधिक नहीं जाएगा। इसलिए हमने उसको इसमें सम्मिलित नहीं किया है। अब दूसरी बात है कि जो पोर्टल खोला जा रहा है इसमें किन लोगों को फिर से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, तो इसमें सबके लिए ये उपलब्ध नहीं होगा या सबको नहीं करना है इसमें छेड़छाड़। यह सिर्फ तांती और तत्वा जाति के जो कैंडिडेट्स हैं उन लोगों ने पहले एससी कैटेगरी में अपना एससी कैटेगरी भरा होगा और अभी जो निर्णय आया है उस निर्णय के आधार पर वो दोनों कैटेगरी तांती और तत्वा को एससी कैटेगरी में नहीं बल्कि ईबीसी कैटेगरी में कर दिया गया है। तो वह अपना कैटेगरी को सिर्फ चेंज कर सकते हैं कि वह एससी से ईबीसी में शिफ्ट हो जाएंगे और जब ईबीसी में शिफ्ट होंगे तो उसके लिए उसे क्रीमिलियर सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यदि जो इस कैटेगरी में है और उनके पास क्रीमिलियर सर्टिफिकेट नहीं है तो वह अवश्य ही क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बनवा करके उसे अपलोड कर देंगे। बाकी अन्य कैटेगरी के लिए ये नहीं है। यदि किसी प्रकार का मिस्टेक हो गया है कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में या किसी प्रकार का, तो उसके लिए अभी पोर्टल नहीं खुला है। बाद में रिजल्ट के बाद मौका जरूर दिया जाएगा। जब ये मौका दिया जाएगा तो फिर उसके बारे में हम लोग जानेंगे और कैसे सुधार होगा उसके बारे में भी जानेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।